आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम। नमस्कार। ब्रेक के बाद आपका न्यूज़ 7 हिंदी में बहुत बहुत स्वागत है। लखीमपुर सड़क हादसे में 10 लोगों की मौत पर पीएम मोदी ने दुख जताया है। ईसानगर हादसे पर प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया है। तो लखीमपुर सड़क हादसे पर जो लोगों की मौत हुई है उस पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी दुख जताया है। साथ ही मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान भी किया गया है। तो घायलों को 50,000 रुपए की सहायता का ऐलान है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लखीमपुर हादसे पर दुख प्रकट करते हुए साथ ही साथ सरकार की राहत घोषणा की। तो ईसानगर हादसे के बाद परिजनों को आर्थिक मदद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी है और हादसे में जान गंवाने वाले लोगों को भी श्रद्धांजलि दी गई है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने एक तरीके से शोक व्यक्त किया है लखीमपुर हादसे को लेकर के। सड़क दुर्घटना में जो लोगों की मौत हुई है उनको अभी मुआवजा दिया जाएगा और जो लोग घायल हैं उनको भी मुआवजे का ऐलान किया गया है। तो मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए और जो घायल हैं उन पर 50,000 रुपए का जो मुआवजा है वो तय किया गया है। तो लखीमपुर से ये बड़ी अपडेट है। सड़क हादसा जो आज हुआ वहाँ पर 10 लोगों की मौत हुई है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुख जताते हुए नजर आए हैं ईसानगर हादसे को लेकर के। एक और बड़ी अपडेट है। ईडी रेड पर आतिशी का बीजेपी पर हमला। ईडी की रेड बीजेपी को नहीं बचा पाएगी। तो गोवा में आप नेता के ठिकानों पर छापेमारी। दीपक सिंगला मामले पर सियासत जो है वो अब तेज हो गई है। पूर्व सीएम आतिशी का वीडियो बयान चर्चा में है। ईडी की कार्रवाई को लेकर राजनीतिक घमासान लगातार देखने को मिल रहा है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी में आरोप प्रत्यारोप जो है वो तेज हो गए हैं। गोवा रेड पर दिल्ली की सियासत गर्मा गई है। तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच ये बयान को लेकर के लगातार घमासान जारी है। तो ईडी रेड पर आतिशी का ये बयान सामने आया एक है जहां पर आतिशी ने कहा है कि ईडी की रेड बीजेपी को नहीं बचा पाएगी। तो आप नेता के ठिकानों पर छापेमारी। दीपक सिंगला मामले पर जो सियासत है वो तेज होती हुई नजर आई है। आप और बीजेपी में आरोप प्रत्यारोप तेज हो गया है। और अपडेट है। लखनऊ में वकीलों का जोरदार प्रदर्शन। चैम्बर तोड़े जाने के खिलाफ सड़क पर उतरे अधिवक्ता। हाईकोर्ट आदेश के बाद कार्रवाई से बड़ा विवाद। तो लाठीचार्ज के विरोध में वकीलों का ये आक्रोश है। स्वास्थ्य भवन चौराहे पर वकीलों का प्रदर्शन। नगर निगम कार्रवाई के खिलाफ अधिवक्ताओं का हंगामा है। तो लखनऊ कचहरी विवाद पर तनाव बढ़ गया है। वकीलों ने कार्रवाई को अन्यायपूर्ण बताया है। तो नगर निगम की जैसे कि कल कार्रवाई हुई थी और बुलडोजर एक्शन देखने को मिला था, उसके बाद वकीलों और जो वहां पर लोग थे उनमें भगदड़ भी मच गई थी। लाठियां भी एक तरीके से वहां पर चलती हुई तस्वीरों में नजर आई थी। तो लखनऊ में वकीलों का जो अब प्रदर्शन है वो देखा जाना शुरू हो गया है। चैम्बर तोड़े जाने पर अब जो अधिवक्ता हैं वो सड़क पर उतर आए हैं। तो हाईकोर्ट आदेश के बाद कार्रवाई से ये विवाद बढ़ गया है। लाठीचार्ज के विरोध में वकीलों का ये आक्रोश अब देखा जा रहा है। स्वास्थ्य भवन चौराहे पर आज वकीलों ने प्रदर्शन किया है। नगर निगम कार्रवाई के खिलाफ अधिवक्ताओं ने आज हंगामा किया है। तो लखनऊ कचहरी विवाद पर जो तनाव है अब कहीं ना कहीं वो बढ़ता हुआ जा रहा है। तो वकीलों ने साफ तौर पर कहा है कि कार्रवाई ये जो हुई है ये अन्यायपूर्ण है। और बड़ी अपडेट। पंचायत चुनाव को लेकर के बड़ा फैसला। आयोग गठन को मंजूरी। योगी कैबिनेट ने पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन को हरी झंडी दी है। तो पंचायत चुनाव आरक्षण पर सरकार का अहम कदम। यूपी में चुनाव प्रक्रिया को लेकर नई पहल। कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास किए। पंचायत चुनाव की तैयारियों में अब जो तेजी है वो देखी जानी शुरू हो गई है। आरक्षण व्यवस्था ठप करने के लिए आयोग बनेगा। लखनऊ में योगी कैबिनेट का ये बड़ा फैसला जो है वो आज लिया गया है। तो कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव जो है वो पास किए गए हैं और पंचायत चुनाव की अब तैयारियां जो हैं वो तेज हो गई हैं। तो योगी कैबिनेट ने पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन को फिलहाल हरी झंडी दे दी है। मतलब पंचायत चुनावों को लेकर के ये बड़ा फैसला है। आयोग गठन को मंजूरी दे दी गई है और अब पंचायत चुनाव आरक्षण पर जो एक तरीके से कदम है यह सरकार का है। यूपी में चुनाव प्रक्रिया को अब लेकर के ये नई पहल है। तो कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव भी पास किए गए हैं।
आरक्षण व्यवस्था तय करने के लिए एक आयोग बनेगा। लखनऊ में योगी कैबिनेट में ये फैसला किया गया है। वहीं लखीमपुर हादसे पर सीएम योगी का मुआवजे का ऐलान है। मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए की सहायता। सीएम ने अधिकारियों को मदद के निर्देश दिए हैं। सड़क हादसे के बाद सरकार ने संवेदनाएं जताई हैं। पीड़ित परिवारों को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। साथ ही साथ लखीमपुर हादसे में आर्थिक सहायता की घोषणा फिलहाल जो ये है वो कर दी गई है। प्रशासन को राहत कार्य तेज करने के निर्देश दिए हैं। तो मुख्यमंत्री ने जो हादसे में जान गंवाने वाले मृतक हैं उनके परिजनों को 2 लाख रुपए की एक तरीके से जो मुआवजा है वो देने की घोषणा की है। साथ ही साथ योगी आदित्यनाथ ने दुख भी जताया है। तो लखीमपुर हादसे पर योगी का मुआवजे का ऐलान। मृतक परिजनों को 2 लाख रुपए की दी जाएगी सहायता राशि। और बड़ी अपडेट है। सासाराम स्टेशन पर ट्रेन के कोच में लगी भीषण आग। पैसेंजर ट्रेन में आग लगी है। बड़ा हादसा टला। ईस्ट सेंट्रल रेलवे ने दी घटना की ये जानकारी। कोच में आग लगने पर तुरंत उसे काबू पाया गया। किसी तरह की कोई भी फिलहाल जनहानि नहीं हुई है। जांच जारी है। तो सासाराम पटना ट्रेन हादसे पर रेलवे का बयान है। प्लेटफॉर्म पर खड़ी ट्रेन में आग से हड़कंप मचा। रेलवे ने फिलहाल विस्तृत जो जांच है इसके पीछे की आग लगने का जो कारण है वो कारण क्या था उस पर जांच बिठा दी है। और लगातार जो है ईस्ट सेंट्रल रेलवे की जो घटना है उसकी पूरी जानकारी जो है वो सामने आ रही है। तो सासाराम स्टेशन पर ट्रेन के कोच में आग लगने का मामला था। पैसेंजर ट्रेन थी ये जिसमें आग लगी। फिलहाल बड़ा हादसा होते होते टल गया। किसी की कोई हताहत होने की खबर नहीं है। तुरंत ही आग पर काबू पाया गया। तो जांच जारी है। सासाराम पटना ट्रेन हादसे पर जो रेलवे का बयान सामने आया है। और अपडेट, ईडी की बड़ी कार्रवाई। दीपक सिंगला के घर पर छापा। बैंक धोखाधड़ी मामले में जांच एजेंसी का बड़ा एक्शन। दिल्ली में आप नेता के ठिकाने पर ईडी रेड। प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई से सियासत गर्मा गई। कथित बैंक फ्रॉड मामले में छापेमारी ये जारी है। दीपक सिंगला के आवास पर ईडी का ये शिकंजा है। तो दिल्ली में जांच एजेंसी की बड़ी कार्रवाई। बैंक धोखाधड़ी केस में ईडी की जांच तेज कर दी गई है। तो आज ईडी ने दीपक सिंगला के आवास पर छापा मारा है। ये बैंक फ्रॉड मामले में जो छापेमारी है बताई जा रही है। तो आप नेता के ठिकाने पर ईडी की रेड जारी है। दीपक सिंगला के घर पर आज छापा पड़ा है। तो बैंक ने धोखाधड़ी मामले में जांच एजेंसी का एक्शन है ये। तो दिल्ली में आप नेता के ठिकाने पर ईडी रेड। प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई से सियासत दिल्ली में भी गर्मा गई है। वहीं पटना में 80 नए फायर टेंडर वाहनों का लोकार्पण। एआई आधारित कंट्रोल रूम का शुभारंभ। बिहार में अग्निशमन सेवा को मिलेगी नई ताकत। सम्राट चौधरी ने आज बड़े वादे किए। प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। आपदा प्रबंधन व्यवस्था मजबूत होगी। पटना में फायर सेफ्टी को लेकर के ये बड़ा कदम बताया जा रहा है। अत्याधुनिक तकनीकी से लैस होगी फायर सर्विस। तो बिहार सरकार का आपदा प्रबंधन पर एक तरीके से पूरा फोकस है। तो आपदा प्रबंधन व्यवस्था होगी और मजबूत। सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बिहार के जो हैं उन्होंने आज ये अपने भाषण में अपने संबोधन में बोला है। तो पटना में 80 नए फायर टेंडर वाहनों का लोकार्पण आज किया गया है। एआई आधारित कंट्रोल रूम का भी शुभारंभ करने के लिए आज मुख्यमंत्री पहुंचे थे। बिहार में अग्निशमन सेवा को भी एक नई ताकत मिलेगी। तो सम्राट चौधरी ने बड़े प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। आपदा प्रबंधन व्यवस्था मजबूत करने के लिए पटना में फायर सेफ्टी को भी लेकर के ये बड़ा कदम बताया जा रहा है। एक और अपडेट है। केरल सीएम वीडी सतीशन ने राज्यपाल से की मुलाकात। नवनियुक्त मंत्रियों से राजभवन में शिष्टाचार भेंट की। तिरुवनंतपुरम में राजनीतिक मुलाकात। राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर से मिले सीएम सतीशन। केरल में नई सरकार की औपचारिक मुलाकातें जारी हैं। लोक भवन में अहम बैठक हुई। मंत्रिमंडल गठन के बाद राज्यपाल से मुलाकात के लिए केरल राजनीति में ये सरकार की सक्रियता जो है वो देखने को मिली है। तो केरल राजनीति में नई सरकार की ये सक्रियता है। केरल सीएम वीडी सतीशन ने
राज्यपाल से मुलाकात की है। नवनियुक्त मंत्रियों ने राज्यभर में शिष्टाचार भेंट की और साथ तिरुवनंतपुरम में राजनीतिक ये मुलाकात जो है वो शुरू हो चुकी है। एक और बड़ी अपडेट है, इंदौर के खजराना में गोदाम में लगी भीषण आग। टेंट और सजावट सामग्री के गोदाम में भीषण आग लगने का मामला सामने आया। फायर टेंडर मौके पर पहुंचा है। आग बुझाने की कोशिश लगातार जारी है। खजराना इलाके में आग से हड़कंप मच गया। गोदाम में लगी आग से नुकसान की भी आशंका जताई जा रही है। तो दमकल विभाग की टीम राहत कार्य में फिलहाल जुटी है। इंदौर में आग की घटना से अफरा तफरी का माहौल मौके पर देखा गया है। तो खजराना इलाके में आग पर काबू पाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। दमकल विभाग की टीम राहत कार्य में फिलहाल जुट गई है। गोदाम में आग लगने की ये जो आशंका है जताई जा रही है कि भारी नुकसान भी हुआ है। टेंट और सजावट सामग्री के गोदाम में ये भीषण आग लगी है। तो फायर टेंडर मौके पर पहुंच गया है और आग बुझाने की कोशिश लगातार जारी है। चुने हुए इंग्रेडिएंट्स और फाइनेस्ट ग्रेडिंग से बनते हैं लाजवाब टेस्टी मसाले, राजेश मसाले। क्या चटपटा है राजेश मसाला, ट्राई करिए। अच्छा, राजेश मसाले।